अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुकैया नियाज़ और आज हम 9th की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 में से प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ेंगे। प्रीफिक्सेस से पहले भी हम साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे से लर्न कर पाते हैं देन हम प्रीफिक्सेस पे बात करेंगे। प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन जो हैं वो इंटरलिंक्स हैं दोनों टॉपिक्स। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी नोटेशन है जो साइंस ने इंट्रोड्यूस करवाई किसी भी बड़ी वैल्यू के लिए। बहुत सारी वैल्यूज़ हमें पता है, बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं, जिसको रीड करना, राइट करना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो रहा होता है। तो उसके लिए साइंस ने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया साइंटिफिक नोटेशन का। जैसे हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल दी गई है तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेट करके छोटी वैल्यूज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन के हम डिफ़ाइन देखते हैं कि हमने उसे करना कैसे है। उसकी डिफ़ाइन में ही उसका प्रोसेस बता दिया गया है। साइंटिफिक नोटेशन की डिफ़ाइन 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट क्या है, सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड। कोई भी नंबर है उसको हमने राइट करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड। 10 मल्टीप्लाइड का मतलब क्या कि मल्टीप्लाई बाय 10 और उसकी कुछ पावर होनी चाहिए और उसको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से 10 तक के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं इनमें से हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर समथिंग करेंगे। ऊपर ये जो 2 डैशेस लगाई गई हैं ये नंबर राइट करने के लिए लगाई गई हैं। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम कंसिडर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेट किसी भी वैल्यू को कर कैसे सकते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यू लिखी गई है, ये टोटल 7 डिजिट वैल्यू है, 7 डिजिट वैल्यू है। इस 7 डिजिट्स में हमें कहीं पर भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो अगर किसी नंबर में, किसी क्वांटिटी में पॉइंट नहीं है तो हम उस पॉइंट को लास्ट में, उस क्वांटिटी के लास्ट में कंसिडर करेंगे। जैसे हमने इसके लास्ट में 0 के बाद पॉइंट शो कर दिए, ये पॉइंट हमने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। नॉन ज़ीरो मैंने क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कहा बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से 10 तक के दरमियान नंबर होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 1 से 10 तक नहीं आता। तो इस वजह से हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मीन्स के 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 10 तक। पॉइंट हमने यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करवाया तो 6.275 आ गया। ये आगे ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं है क्योंकि पॉइंट शो हो गया। तो अगर हम इसे लगाते हैं देन भी ठीक है, अगर नहीं लगाते देन प्रॉपरली हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 लिखना था, सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई लिखना था, तो मल्टीप्लाई 10। अब ये जो हमने पावर लिखी है ये कहाँ से आई है, जितने डिजिट्स हमने इस लाइन के ऊपर से पास कराए हैं या जितने डिजिट्स हमने इस पॉइंट को पास कराया है उतनी हमारी पावर बनेगी। अगर हम डिजिट्स को काउंट करें तो डिजिट्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 6, 3 ज़ीरोज़ 4 5 6, टोटल कितने डिजिट्स आ गए, 6। तो पावर में क्या आ जाएगा, 6। इसके बाद देखिए एक हम नेगेटिव वाली एग्जांपल कर लेते हैं कि 0.0032। अब अगर हम किसी को बताना चाहें तो हमें ये सेपरेट डिजिट्स बताने पड़ेंगे। तो इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट यहाँ पे 0 के बाद था तो हमने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद शिफ्ट कर दिया, मींस कि 3 के बाद। तो ये हमने कितने डिजिट्स पास किए, 3। अब देखिए हमने उल्टा प्रोसेस किया है, पहले हम इधर से इस तरफ को गए थे, अब हम उसकी उल्टी साइड पे जा रहे हैं। तो जब भी अपोजिशन प्रोसेस करती हैं तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आता है। और ये अंडरस्टूड सी बात है कि साइंस में जब भी अपोजिशन का प्रोसेस होगा, अपोजिट फोर्स अप्लाई हो, अपोजिट कोई काम किया जाए तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। पावर कितनी आएगी, 3, और इसके साथ माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमने अपोजिट प्रोसेस किया है। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या है। प्रीफिक्सेस क्या हैं कि हमने उन वैल्यूज़ को जो हमने पीछे साइंटिफिक नोटेशन में पावर्स की फॉर्म में लिखी हैं, हमने उसको फिक्स कर देना है किसी एक नेम से, और उसको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्सेस। और इसमें जो वर्ड प्री है उसका मतलब क्या है कि ये यूनिट से पहले लगाए जाने वाले वर्ड्स हैं, तो इस वजह से हमने इसे प्रीफिक्सेस का नाम दिया है। यूनिट से पहले लिखे जाने वाले वर्ड्स हैं, इस वजह से हमने इसे प्रीफिक्सेस का नाम दिया है। फिक्स्ड किया है लेकिन यूनिट से पहले वाली वैल्यू को। अब इसकी डिफ़ाइन में अगर हम देखें तो ऐसे नंबर्स, ऐसे लेटर्स जो
एसआई यूनिट से पहले शामिल किए जाते हैं, किसी नंबर्स को रिप्लेस करके उसको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्सेस कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल अगर हम देखें 6275 मीटर्स में है, यूनिट इसका क्या है, मीटर। पॉइंट इसका कहीं भी नहीं है तो लास्ट में शो करेंगे। लास्ट से पॉइंट को शिफ्ट करवाया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, 6 से पहले, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.275 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितने डिजिट्स पास कराए, 3, तो पावर में क्या आ जाएगा, 3। साथ वैसे हमने मीटर्स राइट कर दिया, तो 10⁻³ जो है इसको हमने फिक्स कर दिया है कि ये किसके इक्वल है, किलो के। 10⁻³ को हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू है, इसको हमने फिक्स कर दिया है कि ये किलो के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, किलो, और यूनिट साथ वैसे का वैसे आ जाएगा मीटर्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास डिफ़ाइन भी कंप्लीट हो गई कि उन्होंने डिफ़ाइन में कहा था कि जो यूनिट से पहले ऐड किए जाएंगे वो क्या होंगे, प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है, किलो। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो 2 के साथ 6 ज़ीरोज़ हैं, पॉइंट हमने लास्ट पे शो किया, पॉइंट को शिफ्ट किया, तो 2.0 10⁻⁶ सेकेंड उसका यूनिट था, तो 10⁻⁶ जो है ये प्रीफिक्स है, फिक्सिस वैल्यू है, और इसकी वैल्यू क्या है, मेगा के इक्वल। कैपिटल एम का मतलब क्या है, मेगा। और ये सारी वैल्यूज़ आपको पास टेबल में, बुक में टेबल में दी हुई हैं। अब देखते हैं कि इसे हमने बुक से लर्न कैसे करना है। इसमें देखें बोल्ड लेटर्स में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डिफ़ाइन दी गई है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट है, बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो 1 और 10 के दरमियान में वो नंबर होना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई 10 की पार्ट्स में राइट होना चाहिए। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, साइंटिफिक नोटेशन का। नीचे ही इसकी एग्जांपल भी दी गई है और क्वेश्चन हम इसके ऊपर राइट करेंगे, व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, और व्हाट आर यू नो अबाउट साइंटिफिक नोटेशन, और हाउ साइंटिफिक नोटेशन वर्क्स एंड सो ऑन। कोई किसी भी तरह का आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीफिक्सेस को कैसे लर्न करना है। प्रीफिक्सेस की डिफाइन देखें, ऐसे यूनिट्स हैव द एडवांटेजेस दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली, सो ऑन। नीचे उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं और एग्जांपल्स हम इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्रीफिक्सेस, व्हाट आर यू नो अबाउट प्रीफिक्सेस, और राइट अबाउट प्रीफिक्सेस। इसी के साथ हम इसका टेबल देखते हैं कि जिसमें इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे देखें 10⁻³ यूज़ किया था और उसको हमने के में चेंज किया है। मैंने क्या बोला था कि ये किलो की वैल्यू है। इसी तरह से 10⁻6 हमने लिखा था और उसको मेगा एम में चेंज किया और मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी वैल्यू है, मेगा की। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। जो वैल्यूज़ नेगेटिव में हैं ऑलमोस्ट वही वैल्यूज़ पॉजिटिव में हैं। 10⁻1 अगर पॉजिटिव में है तो उसका नेम क्या है, डेका। 10⁻1 अगर नेगेटिव में है तो उसका नेम क्या है, डेसी। 10⁻2 पॉजिटिव में हेक्टो, नेगेटिव में आके वो क्या किस में चेंज होएगा, सेंटी में। 10⁻3 पॉजिटिव में किलो, 10⁻⁻3 में किस में चला जाएगा, मिली में। 10⁻+6 में मेगा, और -6 में वो क्या बनेगा, माइक्रो। +9 में गीगा, और -9 में क्या बनेगा, नैनो। इसी तरह से -12 में पिको, और +12 में क्या बनेगा, टेरा, एंड सो ऑन। इसी तरह का ये पूरा टेबल है। ये आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। ऑब्जेक्टिव में वो पूछेंगे कि किलो की वैल्यू क्या है, किलो की प्रीफिक्स वैल्यू क्या है, और डेका की प्रीफिक्स वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन। इसमें से कोई भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसी के साथ नीचे एक छोटा सा और ब्लॉक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी उन्होंने स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे दी गई हैं। 1 किलोमीटर, उनके साथ यूनिट्स भी दिए गए हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, किलो की प्रीफिक्स वैल्यू लिखी है और आगे उन्होंने मीटर्स लिख दिए। इसी तरह से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये सभी की वैल्यूज़ राइट की गई हैं। ये सेपरेट से राइट करने का मतलब क्या है कि ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको आपने स्पेशली लर्न करना है।